नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो चैप्टर चल रहा था हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है, उसका आज 7वां पार्ट लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों। बस ये समझ लीजिएगा, बस अब ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे दोस्तों। कल और इसी चैप्टर की वीडियो हम लाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ये बच जाएगा दोस्तों। ओके, तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ बिना टाइम गवाए। और दोस्तों, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। वो बात क्या है आप जानते हो, ठीक है। हम फिर भी बोलेंगे कि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। इन दोनों चीज़ों में कोई कमी ना छोड़ें, ठीक है। और हमारा मनोबल, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ। देखिएगा, नई एक्सरसाइज है आज दोस्तों हमारी 1.5, है ना। और इस चैप्टर में केवल एक एक्सरसाइज और बच चुकी है, मतलब 1.6 एक्सरसाइज है इसकी, ठीक है। एक एक्सरसाइज और बच गई है जिसे हम कल फिनिश कर देंगे और आज हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ओके, मतलब ये है, इसका मीन्स कि ये जो पार्ट दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, हमें इन पार्टों में क्या क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई का मतलब है दोस्तों पहचान करना है ना, कि इनमें से कौन कौन सा रेशनल है और कौन कौन सा इरेशनल है, ठीक है। इस बात की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा 1 by 1। तो ये जो है ना दोस्तों, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, है ना। और जो बात नोट्स करने की है उसे नोट जरूर कर लीजिए। देखो, ये रेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों ये दो संख्याओं से मिलकर बनी है संख्या, है ना। ये एक तो 2 और एक √5। जो 2 है वो तो रेशनल है, लेकिन जो √5 है वो इरेशनल है। और कभी भी दोस्तों एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल हो, उनका योग या अंतर, उनका सम या डिफरेंस कभी भी रेशनल नहीं होता है, हमेशा इरेशनल होता है दोस्तों, ठीक है। हम फिर बोल रहे हैं यही बात, एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उन दोनों को प्लस करने पर भी इरेशनल ही बनेगा और उनको माइनस करने पर भी इरेशनल ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है हमारा दोस्तों, ये हमारी इरेशनल नंबर है। क्या है ये हमारा इरेशनल, क्या लिख दिया है मैंने इसके सामने, आई फॉर इरेशनल, ठीक है। चलिएगा, यहाँ जाइए, ये सेकंड पार्ट है। देखो इसमें क्या करना है, देखो अगर इस ब्रैकेट को हम हटा दें दोस्तों, अगर इस ब्रैकेट को हटा दें तो क्या होगा फिर, √23 से √23 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। तो बच क्या जाएगा दोस्तों, 3। और 3 क्या होता है हमारा, रेशनल होता है, ठीक। अगला पार्ट देखिएगा, यहाँ 2√7 और 7√7। यहाँ भी दोस्तों बहुत ईजी चीज है, √7 से √7 को क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, 2/7, और 2/7 क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल। ओके, नेक्स्ट पार्ट 1/√2 है, ठीक है। 1/√2, तो जो 1 है दोस्तों वो हमारा क्या है, रेशनल, बट √2 जो है वो क्या है हमारा इरेशनल, ठीक है। एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, दोनों को प्लस करने पर भी क्या बनेगा दोस्तों, इरेशनल। एक रेशनल नंबर हो, एक इरेशनल नंबर हो, दोनों को माइनस करने पर भी क्या आएगा दोस्तों, इरेशनल। और एक रेशनल नंबर हो, एक इरेशनल नंबर हो, दोनों को डिवाइड करा जाए तो भी क्या आएगा दोस्तों, इरेशनल ही आता है, ठीक है। देखिएगा, तो ये क्या है, रेशनल और ये क्या है, इरेशनल, डिवाइड किया हुआ है। तो ये दोस्तों जो बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी दोस्तों, हमारा इरेशनल नंबर ये होगा, हमारा रेशनल नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिएगा, देखो ये क्या है, 2π, क्या है ये, 2π। अब जो दोस्तों 2 है ना, वो क्या है हमारा रेशनल, और जो पाई है वो क्या है हमारा इरेशनल, है ना। जो पाई हमारा इरेशनल होता है, वैसे पाई की वैल्यू जो होती है हमारी, जो अप्रोक्स में हम मान लेते हैं, वो होती है 22/7, ठीक है, जो कि रेशनल है ना। लेकिन पाई जो है वो इरेशनल है। देखो पाई जो है वो दोस्तों वो इरेशनल होता है, जबकि उसकी वैल्यू जो हमने मानी हुई है 22/7 वो रेशनल है,
है ना। तो अब यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और दोनों की क्या हो रही है, गुणा। ठीक है, तो दोस्तों इरेशनल नंबर ही आएगा, है ना। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की जाए तो उन दोनों से क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। तो ये भी दोस्तों क्या है हमारा, इरेशनल, आई लिख दिया है यहाँ भी। ठीक है समझ चुके हो ना आप, है ना, कि इनका क्या सिस्टम है ना, ये है, ये बताना था बस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बस हमें मात्र इतना ही बताना था कि रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अब क्यों है ये मैंने आपको बोलकर बता दिया है, लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर, इसमें क्या कहा है देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करना है, मतलब सोल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना बस। तो देखिएगा कैसे करना है। देखो यहाँ क्या है दोस्तों, ये दोनों की गुणा हो रही है, क्या है, इन दोनों की गुणा, और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ तो है ही नहीं इसमें करने के लिए, केवल और केवल इन दोनों की क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखो पहले 3 की करते हैं 2 में, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, फिर 3 की करते हैं √2 में, तो क्या हो जाएगा 3√2। ओके, प्लस फिर √3 की करते हैं 2 में, तो क्या हो जाएगा 2√3। ओके, और प्लस √3 की √2 में करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √6। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, हमारा सिंप्लीफाई हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, बस ये ऐसे ही करना है हमको, है ना। सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। देखो यहाँ क्या है दोस्तों, 3 + √3, क्या है यहाँ 3 + √3 इंटू 3 - √3 है ना। तो दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो कर दीजिए, किस चीज का वेट करना है। लेकिन देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपके याद हो तो, कौन सा वाला दोस्तों, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ a + b इंटू a - b, है ना। तो a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा दोस्तों, a² - b²। ठीक है, क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a², a का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा दोस्तों 9, और b का मान क्या है √3, √3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 3, और 9 में से 3 चले जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है ना। अब देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। वैसे इस क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चौथा पार्ट हमने नहीं करा है क्योंकि चौथा पार्ट आप स्वयं करोगे वो इसी के जैसा है ना, इसलिए ये तीनों अलग अलग थे, इसलिए हमने तीनों को ले लिया है। अब देख लीजिएगा ये कैसे होता है दोस्तों। इसे भी क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, देखो √5 + √2 का होल स्क्वायर है, इसमें हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल और केवल क्या कर सकते हैं, इस √5 + √2 के होल स्क्वायर को a + b के होल स्क्वायर से फॉर्मूला एक्सपेंशन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो खोलिए दोस्तों। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a² मतलब, है ना, मतलब √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा दोस्तों 5। क्योंकि ये बात आप भली बात ही जानते हो, है ना, क्या कि कोई संख्या ऐसी है जो रूट की है और उसका स्क्वायर करने के बाद रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक है, ऐसे तो a² किया तो 5, प्लस b² किया तो 2, और प्लस 2ab मतलब 2ab, दोनों की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2√10, है ना। तो 5 और 2 7 प्लस 2√10। ओके, ये आ गया है हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने अब कर लिए हैं कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं कि आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा दोस्तों, अभी जो 2 क्वेश्चन और बचे हुए इन्हें और देख लीजिएगा, इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन 2 करा दिए हमने, पहला दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें कुछ नहीं करना है, उसे आप देख लेना, पढ़ के स्वयं ही कर लेना, उसमें कुछ है ही नहीं करवाने का, इसलिए वो हमने छोड़ दिया है ना। और बाकी ये दोनों क्वेश्चन इन्हें हम करा रहे हैं, है ना। बस इस एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थे, तो ये एक्सरसाइज दोस्तों क्या हो जाएगी आज हमारी फिनिश। ठीक है, तो इनको और समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, जैसे आपने अभी तक जो पीछे के क्वेश्चनों को ध्यान से समझा है, बस इन्हें और देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है ना, इसे देखना ध्यान से। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, है ना। मतलब हमको √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, दिखाना है मतलब,
ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे देखो, अब ध्यान से समझना है ना। अंडर रूट 9.3 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अंडर रूट 9.3 है, अंडर रूट 6.2 हो सकता है, अंडर रूट 5.4 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो, ठीक है, उसे ऐसे ही करना है जैसे अब हम आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए बड़े ध्यान से देखना है, नजरें बिल्कुल गड़ा दीजिए दोस्तों। देखो क्या अंडर रूट में 9.3 है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, नंबर लाइन पर शो करने के लिए कहे किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट को, तो सबसे पहले हम क्या करना है, देखो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं दोस्तों। हम क्या खींचते हैं, सबसे पहले एक लाइन, ये ओके, और इसको क्या नाम दे दिया है, ए बी। ठीक है, क्या नाम दे दिया है इसे, ए बी। और पता है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 9.3। कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, 9.3 यूनिट। ओके मतलब कहने का यह है, जिस भी संख्या को नंबर लाइन पर शो करवाए उतने ही यूनिट की एक लाइन खींच लेनी है। अब अंडर रूट में 9.3 है, मतलब अंडर रूट के अंदर क्या है, 9.3, तो हमें 9.3 यूनिट की एक लाइन ले लेनी है दोस्तों, जो जिसका नाम हमारा क्या है, ए बी। ठीक है, चलिएगा उसके आगे क्या करना है ना। अब बी से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट सी और ले लेते हैं। बी से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर, है ना, ऐसे एक पॉइंट क्या ले लिया है हमने, सी। कितने यूनिट की डिस्टेंस पर है दोस्तों, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है मात्र, है ना, 1 यूनिट। सही है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, बड़े प्यार से समझिएगा, अंडर रूट में 9.3 था, तो सबसे पहले हमने 9.3 यूनिट की एक लाइन ली, ड्रॉ करी, मतलब और उसे क्या नाम दिया हमने, ए बी, है ना। चलिए उसके बाद जो पॉइंट बी है उससे 1 यूनिट की डिस्टेंस पर, केवल 1 यूनिट, ध्यान रखना, है ना, 1 यूनिट की डिस्टेंस पर एक अदर पॉइंट ले लिया है जिसका नाम क्या है, सी ले लिया। चलिएगा और इसे मिला दिया है। अब एक बड़ी लाइन हमारी क्या हो चुकी है, AC। क्या हो गई हमारी एक बड़ी लाइन AC। अब इस AC लाइन को क्या करना है दोस्तों, बाइसेक्ट। एक इसका क्या खींचना है हमें, एक बाइसेक्टर खींचना है। क्या खींचना है इसका, एक बाइसेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब ये जो लाइन AC है, अब AB की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, अब मैं AC की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब ये लाइन AC जो है इसको समद्विभाजित करना है ना, इसको बाइसेक्ट करना है, तो यहां एक क्या खींचना है, बाइसेक्टर। अब देखो ये 7th 8th क्लास की बात है दोस्तों, कि अगर कोई लाइन दे दी जाए तो उसको समद्विभाजित कैसे करते हैं। ठीक है, देखना, जैसे कि कोई लाइन है हमारी ऐसे, है ना, तो इसको इसके 2 बराबर भाग करने हैं हमें। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, कहता है क्वेश्चनों में, आपने करा होगा पीछे, रेखा गणित में आती है ये बात, है ना कि एक रेखा के 2 बराबर भाग कीजिए। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये लाइन है ना, पता है हम क्या लेते हैं दोस्तों, फिर प्रोटेक्टर लेते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। एक मतलब पेंसिल लेते हैं, कच्ची जो होती है ना, एक पेंसिल लेते हैं, प्रोटेक्टर में लगा लेते हैं उसे। ठीक है, और उसे लगा करके जिस लाइन को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है उसमें क्या कर लेते हैं, मान के चलिए, देखो ये लगा लिया है हमने ऐसे करके। ठीक है, एक यहाँ एक सिरे पे रखते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, एक आर्क, फिर उतने ही डिस्टेंस का आर्क कहाँ लगाते हैं, दूसरी तरफ। ठीक है, और फिर इसे कहाँ खींच देते हैं दोस्तों, ऐसे। ठीक है, ऐसे, है ना, ये हो गए हैं इस रेखा के 2 बराबर भाग, ऐसे करते हैं। ठीक है आपको पता होगी, बस मैंने आपको क्या कराया है, ठीक है, रिकॉल कराया है, रिवाइज थोड़ा कराया है, ताकि आपको याद आ जाए कहाँ ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एक रेखा के 2 बराबर भाग करते हैं, तो हमें हमारी जो रेखा है AC, हमें इसके भी 2 बराबर भाग करने हैं, AC के भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगाना है और फिर यहाँ से एक आर्क लगाना है। ठीक है, ऐसे, चलो लगाइएगा आर्क, है ना एक आर्क लगाइएगा दोस्तों, कहाँ लगाना है, इसके बीचों बीच आएगा दोस्तों। मान के चलिए एक आर्क हमारा ये हो गया है और एक आर्क हमारा ये हो गया है। ठीक है एक आर्क यहाँ से लगाया है और एक आर्क यहाँ से लगाया है ना। अब इसको हमें यहाँ ऐसे करके, है ना, अब ये
रेखा, ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो चुकी है दोस्तों, बाइसेक्ट हो चुकी है। बाइसेक्ट का मतलब है ना, जितना ये है उतना ही ये है ना। और जहाँ ये जो है बाइसेक्टर जो है इस लाइन का, इसको हमने क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये ओ है। क्या है दोस्तों, ये ओ, ये वाला जो पॉइंट है ना। समझते रहिएगा ध्यान से, है ना। चलिएगा, तो ओ हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, ये जो है, क्योंकि ये ओ जो है इस AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसीलिए इसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, इसे मान लेंगे सेंटर। क्या मान लेंगे इसे, सेंटर। और सेंटर मान के इसे ऐसे, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, रेडियस। किसको, OC को। और इसको रेडियस मान के क्या बना लेंगे दोस्तों, एक सेमी सर्किल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक सेमी सर्कल, ऐसे, ठीक है। है ना। ये जो सेमी सर्किल है इसकी रेडियस क्या है दोस्तों, OA कह दो या OC कह दो। कर लिया है इतना काम। चलिएगा, उसके बाद क्या करना है दोस्तों हमें, है ना, उसके बाद हमें ये करना है कि ये जो B है यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है दोस्तों। क्या खींचना है, एक परपेंडिकुलर खींचिएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर भी, है ना, ऐसे ये खींच दिया है परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या है ये हमारा, परपेंडिकुलर, ठीक। और ये जो पॉइंट था हमारा, ये क्या था दोस्तों, B। ओके, बताइए कोई दिक्कत हो तो, है ना। यहाँ इसको मान लेते हैं हम, इसको क्या मान लेते हैं, D, ठीक है, ऐसे। ओके, है ना। अच्छा, अब पता है आपको ये BD जो होगा ना, BD यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, √9.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √9.3, ठीक है। ऐसे करना था हमें नंबर लाइन पर शो, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है हमारा, 9.3 है ना। कोई दिक्कत, ऐसे। अब देखो एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, आप फिर एक बार समझ लेना कि कैसे करना है इसे, है ना। तो ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, √9.3। अब देखो फिर से देखिएगा एक बार, अंडर रूट में 9.3 है और इसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले क्या करा हमने दोस्तों, ठीक है, एक लाइन खींची AB जिसकी डिस्टेंस कितनी है, √9.3 यूनिट की, ठीक है। क्यों 9.3 यूनिट क्यों लिया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर यही है, ठीक है, ले लिया ये भी। फिर उसके बाद B से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट और मान लिया जिसका नाम क्या है, C। ओके, फिर लाइन AC को कंप्लीट मिला लिया है। फिर इस AC लाइन को क्या करा हमने, बाइसेक्ट करा दोस्तों। क्या करा, बाइसेक्टर खींचा इसका, है ना। और जो ये बाइसेक्टर है, ये इस लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमने क्या मान लिया है, उसे O। और वो जो है O, ये AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। फिर इस O को क्या ले लिया है दोस्तों हमने, सेंटर, केंद्र मान लिया है, ठीक है। O को केंद्र माना और OC को क्या माना, रेडियस। और मान के फिर हमने क्या कर दिया, सेमी सर्किल बना दिया। क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, इस पे, यहाँ किस पे, AC पर एक परपेंडिकुलर डाला जो कि किससे होकर जाता है दोस्तों, B से। और सेमी सर्किल को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, D पर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डाला हमने AC पर जो B से होकर जाता है और सर्किल को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, D पर, समझे। तो अब ये BD जो होगा दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, √9.3 हो जाएगा दोस्तों हमारा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, √9.3, ठीक है। तो ऐसे करना था हमें ये नंबर लाइन पर शो, समझे, है ना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है, जो हम आज लेकर के आए हैं, इसका भी दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 5वां, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं कैसे, है ना। उम्मीद करता हूं इसको आप समझ चुके हैं। अब आप इधर आ जाइए, है ना। चलिए, इसमें क्या है दोस्तों, ये तो बहुत ईजी चीज है। क्या है यहाँ कि रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो पार्ट दिए हुए हैं, है ना, ये क्या करना है इनका,
रेशनलाइज करना है इनका, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण करना है। क्या करना है इनका? परिमेयकरण, रेशनलाइज, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखो परिमेयकरण कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिएगा सबसे पहले, है ना। फर्स्ट पार्ट में इसका परिमेयकरण करना है दोस्तों। परिमेयकरण करने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जो इनका डेनोमिनेटर है उसे हमें क्या रखना है, उसे हमें रेशनल बनाना है, इरेशनल नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो भी डेनोमिनेटर है उसे रेशनल बनाना है, इरेशनल नहीं छोड़ना है। अब आप खुद बताइएगा हमें कि ये जो 1/√7 है इसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या है? √7 है। ठीक है, तो क्या √7 रेशनल है या इरेशनल है, ये बताओ पहले आप हमें। ठीक है, तो मुझे पता है आपका क्या आंसर होगा, आप यही बोलोगे कि ये √7 जो है ये इरेशनल है ना। और इन्होंने क्या कहा है? रेशनलाइज करना है। किसका करना है? डेनोमिनेटर का। रेशनलाइज का मतलब है परिमेयकरण, मतलब दोस्तों डेनोमिनेटर को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, चेंज करना है ना, रेशनलाइज करना है, उसे रेशनल नंबर की फॉर्म में लाना है डेनोमिनेटर को। तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखो ये 1/√7 है। क्या है? 1/√7। तो इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ 1/√7 में √7 से ऊपर और √7 से नीचे क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, है ना। तो देखना √7 1 जा क्या हो जाएगा? √7, और नीचे √7 की √7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों? 7। क्या आएगा? 7। तो अब आप देखिएगा, ठीक है, कि क्या डेनोमिनेटर जो है वो अभी भी इरेशनल की फॉर्म में है, रेशनल की फॉर्म में है। ठीक है, तो आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब जो डेनोमिनेटर है वो इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है। यही हमें क्वेश्चन में कहा था करने के लिए और हमने ऐसा कर दिया है। ऐसे करते हैं रेशनलाइज डेनोमिनेटर को। ठीक है, अब इस पार्ट को देख लीजिएगा। इसमें शायद 5-6 पार्ट है दोस्तों, लेकिन हमने 2 पार्ट लिए हैं। ठीक है, बाकी पार्ट आप स्वयं कर लोगे, इन्हीं के जैसे हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है? यहां भी दोस्तों जो हमारा फिलहाल डेनोमिनेटर है ये क्या है? ये इरेशनल है, और हमें क्या करना है? इसका रेशनलाइज करना है, रेशनल बनाना है। तो क्या करना है? यहां भी दोस्तों हम कंजुगेट में जो मतलब हमारा डेनोमिनेटर है उसमें क्या करना है? देखो 1/√7 माइनस √6 है। ठीक है, तो क्या करना है? √7 प्लस √6 की ऊपर और √7 प्लस √6 की नीचे क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ प्लस भी होता, यहाँ प्लस भी होता ना दोस्तों तो हम क्या करते? देखो यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करी, और प्लस होता तो दोस्तों माइनस से करते। ठीक है, अपोजिट से करते हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो ऊपर क्या बचा दोस्तों? √7 प्लस √6। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारा? √7 प्लस √6, और नीचे क्या बचा? नीचे देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो जब a माइनस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में की जाती है तो क्या आता है दोस्तों? a² माइनस बी स्क्वायर आता है। क्या आता है? a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी दोस्तों क्या आएगा हमारा? √7 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7, फिर माइनस, फिर क्या आएगा? √6 का स्क्वायर, और √6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 6। ठीक है, अब 7 माइनस 6 क्या बच जाएगा दोस्तों? 1। क्या बच जाएगा? 1। तो मतलब √7 प्लस √6 अपोन में क्या आ गया? 1। अब आप जल्दी से देखिए और बताइए जो इसका डेनोमिनेटर है क्या वो अभी भी इरेशनल फॉर्म में है या रेशनल फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा क्या कि ये जो डेनोमिनेटर है अब ये इरेशनल फॉर्म में नहीं है, अब ये रेशनल फॉर्म में है। ठीक है, अब आप चाहो तो इस 1 को मत लिखो, कोई इशू नहीं है दोस्तों, केवल क्या बच जाएगा? √7 प्लस √6। ठीक है, तो अब हमने इसका भी क्या कर दिया है? रेशनलाइज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने भी समझे हैं, तो इसके जो पार्ट हमने छोड़े हैं उन्हें कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। जो 2-4 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं आप लोगों के लिए, उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा, और अगर फिर कोई दिक्कत आती हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम फिर उन क्वेश्चंस को भी
आपको करा देंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और एंजॉय कर पाए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।